असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के बारे में अगर आप सभी लोगों को बताऊं तो मैं जानती हूं कि आप सब लोग जानते होंगे कि दो तरीके की वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकलती है। इसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, हाउ टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेजरली दो तरीके हैं जिसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की वैकेंसी अनाउंस होती है। अब आज मैं आप सभी लोगों के लिए जो वीडियो लाई हूं इसमें मैं आपको बता रही हूं कि आप सभी लोगों के लिए आपके असिस्टेंट प्रोफेसर इन हमारे देश की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में जो नोटिफिकेशन आया है बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन के, डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू है। अगर आप जाते हैं इंटरव्यू में क्लियर करते हैं तो आपको डायरेक्टली फुल टाइम या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलने वाली है, वो भी हमारे देश की, जैसे मैंने कहा, एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के अंदर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके लिए जामिया यूनिवर्सिटी की। ये यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, आप सभी लोग जानते हो, बहुत ही पुरानी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी का खास बात यह है कि यूजीसी के नॉर्म से थोड़ा अलग ही चलती है, यानी कि इनके खुद के ही नॉर्म्स चलते हैं और इनके यूजीसी की बातें मानना इनकी लास्ट प्रायोरिटी होती है। तो जितना कंफ्यूजन इस वक्त यूजीसी ने क्रिएट किया हुआ है, चाहे वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर हो, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप को लेकर हो या पीएचडी एंट्रेंस को लेकर हो, इन सब से दूर इन्होंने अपने वॉक इन इंटरव्यूज निकाल दिए हैं। अब वॉक इन इंटरव्यूज के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है वो वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी, पर पहले समझिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के आपके पास दो तरीके होते हैं। जो एक आपके पास में बड़ा एडवर्टाइजमेंट निकलता है, आप जानते हो कि उसमें आपको ह्यूज अमाउंट पर वैकेंसी जो है वो अनाउंस की जाती है और उन वैकेंसी के बिहाफ पर आप लोगों के लिए रिटन एग्जाम होता है। इसके बाद में आप लोगों का एक इंटरव्यू होता है और उसके बाद में मेरिट के हिसाब से जो है वो आप लोगों को सीट मिलती है। इसके अलावा जो आप लोगों के पास में सेकंड तरीका है, वो सेकंड तरीका है आप सभी लोगों के लिए कि डायरेक्ट इंटरव्यू आप सभी लोगों का होता है। डायरेक्ट इंटरव्यू केसेस के अंदर आप सभी लोगों के लिए जो है वो आप लोगों का एपीआई मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो आप लोगों के काम में आता है। अब ये एपीआई क्या होता है, किसके कितने नंबर जुड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है, क्या क्या एक्सपीरियंस इसमें इंक्लूडेड होता है, वो सबको लेकर मैंने डिटेल एक वीडियो बनाया है। ये वीडियो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, जाकर देख लीजिएगा अगर आप इस इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो। अब जामिया के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, किस किस सब्जेक्ट के अंदर आपकी वैकेंसी निकली है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप सभी लोगों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के अंदर एक वैकेंसी है। इसके अलावा आप लोगों की हिंदू एथिक्स के नाम पर जो है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी की दूसरी वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में भी एक वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के अंदर भी आप लोगों के लिए एक वैकेंसी है, फेमस सब्जेक्ट्स जो इस यूनिवर्सिटी के हैं। इसके अलावा दो आपके वो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो कल्चरल मीडिया एंड गवर्नेंस डिपार्टमेंट के अंदर है। एक जो है वो आप लोगों के लिए दलित एंड माइनॉरिटी स्टडीज़ के डिपार्टमेंट में है। एक आपके कंपैरेटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशन, और फिर आप लोगों के लिए जो है वो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर भी आपकी एक वैकेंसी निकली है। अगर आप सभी लोग इन सब्जेक्ट से, सबसे खास बात तो इस यूनिवर्सिटी की निकलती है, बहुत ही रेयर और स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसी अनाउंस करी है। तो अगर आप इन सब सब्जेक्ट से हो और बहुत टाइम से वेट कर रहे थे तो आप लोगों के लिए वैकेंसी अनाउंस हो गई है, चले जाइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरीके की सभी वैकेंसी, चाहे वो डायरेक्ट इंटरव्यू की हो या वो रिटर्न की हो, मैं दोनों की दोनों जो है वो आप लोगों के लिए बनाती रहूंगी। अब इससे पहले कि मैं वीडियो को एंड करूं, मैं आप सभी लोगों को जो है वो करने वाली हूं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। और वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आप सब लोगों को पता होगा कि आप लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या आप लोगों के पीएचडी एंट्रेंस के लिए जो है वो दिनों दिन आई थिंक यूजीसी ने और ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर दिए हैं, कैसे एंट्रेंस लेना है, क्या एंट्रेंस लेना है। और पिछले कुछ समय से मैं इस टॉपिक पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रही हूँ और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक वीडियो भी लाऊंगी इस टॉपिक के ऊपर। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त आप सब लोगों के लिए जो स्पेशली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए इन दोनों का गाइडेंस। अब इन दोनों का जो गाइडेंस है वो मैं आप सभी लोगों के लिए ऑफलाइन कैंपस पर लेके आ रही हूँ जयपुर के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो आप लोगों का मीटअप है, इस मीटअप में सिर्फ यूजीसी नेट का सेलिब्रेशन नहीं, बट आप सभी लोगों के लिए इन दोनों के गाइडेंस प्रोग्राम भी हम लोग रखने वाले हैं, जहां पर फेस टू फेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन टॉपिक्स पर। जैसे कि यहाँ पर फुल टाइम एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी निकली है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किसका एक्सपीरियंस काउंट होता है, किसकी कितनी सैलरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल फुल टाइम जो अपॉइंटमेंट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 6000 ग्रेड पे की होती है, लगभग 57,000 के आसपास का अमाउंट स्टार्टिंग होता है, फिर उसके बाद में 1,10,000 आपको मिलने लगते हैं।
सेम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वो डिफर करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 30,000 रुपये भी देती है कॉन्ट्रेक्चुअल आपके असिस्टेंट प्रोफेसर को, कुछ जो है वो 52,000 तक के पैसे दे देती है। इसके बाद में ये अमाउंट बढ़ के लगभग जो है वो 90,000 तक पहुंच जाता है कुछ यूनिवर्सिटी में। अगेन लाइक आई सेड, यूनिवर्सिटी में डिफरेंस होता है, सभी में सेम नहीं होता है। तो आखिर आप सभी लोग कैसे नेगोशिएट कर सकते हो, या आपको कितना नॉलेज है, कितना अच्छा रेफरेंस आपका है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। तो सारी चीज़ों को लेकर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो मीटअप है ये हमारे जयपुर सेंटर पर होगा। अगर आप सभी लोग दिल्ली में हो, आसपास रहते हो, तो जयपुर ज़रूर पहुंचिएगा। आप सभी लोगों के लिए ये होने वाला है संडे के दिन। संडे वो वीक का होगा जिस वीक रिजल्ट अनाउंस होगा। मान लीजिए इस वीक रिजल्ट आ जाता है, आज मंगलवार का दिन है, तो इस संडे को आप लोगों के लिए ये मीटअप रखा जाएगा। संडे को इस बार इसलिए रख रहे हैं क्योंकि पिछली बार मीटअप के अंदर बहुत बच्चे आए थे और बहुत सारे बच्चों ने ये बोला था कि मैम प्लीज़ इसे वीकेंड पे रखिए। तो जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा इस बारी दिसंबर 2024 का, उस वीकेंड पर आप सभी लोगों के लिए हम लोग ये वाला पूरा का पूरा एक डिस्कशन भी रखने वाले हैं, तो ज़रूर आइएगा। इसके अलावा इस फॉर्म को आपने फिल नहीं किया है तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप इन सब सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो। और साथ ही साथ API वाला वीडियो देख लेना। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।